So hello guys, it's Ayashvi Kumari. So in this video, I'm going to tell how to retain OD. Common problem for every CA inter student, for every CA finally student. How to retain audit. Most common problem. तो मैंने सोचा चलो इसमें भी वीडियोस बना लेते हैं. तो या. So first and foremost important thing. मोस्ट ऑफ द पीपल टोल्ड कि बहुत लोग बोलते हैं लाइक मैराथॉन्स देखो, रिवीजन लेक्चर्स देखते रहो, आपको याद रहेगा, चीज़ें याद रहेगा. बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आपको एक बार ही सिर्फ रेगुलर लेक्चर्स देख लेने चाहिए. आप जिनके भी फैकल्टीज़ के रेगुलर लेक्चर्स लिए ऑडिट के, उनका सिर्फ देखो रेगुलर लेक्चर्स हॉनेस्ट के साथ उन्हीं से कॉन्सेप्ट लो, दैट्स इट. उसके बाद और वीडियोज़ में आपको जाना ना पड़े, टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े फॉर इंकरिंग द कॉन्सेप्ट अगेन. रेगुलर लेक्चर देखने के बाद अगर आप फिर से कॉन्सेप्ट ही लेने के लिए कोई और वीडियोस में जा रहे हो, कोई और यूट्यूब वीडियोस में देख रहे हो, तो इट इज़ जस्ट टोटली अ टाइम वेस्ट. सो एज मच एज पॉसिबल रेगुलर लेक्चर जिनके भी ले रहे हो उनसे ही कॉन्सेप्ट लेने का कोशिश करो. उनसे कॉन्सेप्ट लेने के बाद आता है रिवीजन का टाइम. रिवीजन का टाइम आपको खुद से सेल्फ लर्न करना है, सेल्फ रेट करना है. बिकॉज आई थिंक एक बार जो लेक्चर आप जिनसे ले लियो उनका देख लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है. उसके बाद रिवीजन ही इंपॉर्टेंट होता है. बट बहुत कोई रिवीजन के लिए भी मैराथॉन्स देखते रहते हैं, उनको स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं एंड उन्हें लगता है कि रिफाइन हो गई ये चीज़ें एंड मुझे सब कुछ याद है. उस टाइम तक बहुत ऑसम लगता है. बट वही आप 2-3 दिन बाद जाते हो याद करने के लिए, तो वो खुद से याद नहीं रहता है. आपको फिर से बुक को स्क्रॉल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ इसके अंदर लिखा हुआ क्या था. तो इट्स जस्ट टोटली अ टाइम वेस्ट. क्योंकि ना जब तक याद नहीं करोगे ना खुद से, तब तक आपकी रिटेन पावर बढ़ेगी नहीं, आप खुद से लिख नहीं पाओगे. बिकॉज सेल्फ लर्न, सेल्फ रीड बहुत होनी चाहिए. वो आपको रिटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. आपको सेल्फ रिटेन खुद से करना है, सेल्फ लर्न खुद से करना है. बिकॉज आपको लिखना है जाके, जिनका आप मैराथन देख रहे हो उन्हें नहीं लिखना है. तो या एंड ना मैं अपना केस बताती हूँ. फॉर एग्जांपल टैक्स में भी हम लोगों को याद ही करना रहता है. तो मैं 44 AD याद की थी, तब भी मुझे नहीं पूरा अच्छा से याद हो पाता था. तो मैं निखिल भैया को बोली थी कि मुझे याद नहीं रह पा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे याद रहता ही नहीं. कुछ याद आता है, कुछ नहीं आता. तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, बहुत अच्छी बात है, तुमको खुद से याद आ रहा है, तुम खुद से कोशिश कर रही हो याद करने का, दैट्स वेरी मैटर्स फॉर यू. लाइक खुद से तुम क्वेश्चन देख रही हो, खुद से याद करने का कोशिश कर रही हो और तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है, तो दैट्स वेरी मैटर एज़ कम्पेयर टू जाके खुद से फिर से बुक को रीड करना, फिर मैराथन के पीछे भागना, फिर इधर भागना उधर भागना, वीडियोज़ देखना. ये सब टोटली टाइम वेस्ट है. ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा. आपको खुद से याद करने का कोशिश करना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो, खुद से बुक पढ़ो, खुद से याद करो. अगर नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ तो ठीक है यार, रिवीजन वीडियो देख लो. उसके बाद खुद से याद करो, कोशिश करो याद करने का. 4-5 पॉइंट खुद से माइंड्स में डालो एंड फिर वो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम उसके क्वेश्चंस पे जंप करो, क्वेश्चन बैंक पे जंप करो. जिनका भी जो भी आप फैकल्टी का चैप्टर्स या लेक्चर लिए हुए हो उनके क्वेश्चन बैंक में जंप करो, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर नहीं. क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से याद करने का कोशिश करो कि इसका आंसर क्या था, इसका पॉइंट क्या होगा. कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा याद आ रहा है तो जंप कर गए आंसर पे डायरेक्ट. नहीं, आपको खुद से याद करना है, खुद से सोचना है कि इसका आंसर क्या है. खुद से जो भी याद आ रहा है, कुछ भी याद हो गया, इतना याद आ गया, अब फिर जंप करो. आपने सही बोला, गलत बोला, कुछ भी बोला, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको याद नहीं हो रहा है मैराथन वीडियोस, आपको याद नहीं हो रहा है लेक्चर्स. तो आपको खुद से सेल्फ लर्न और सेल्फ रीड करना है. तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ. बहुत ज़रूरी है सेल्फ लर्न और सेल्फ रीड करना एज़ कम्पेयर टू भर के मैराथन देखना, भर के वीडियोस देखना. एज लास्ट आपको खुद से लिखना है. कॉन्सेप्ट आप एक बार लो, क्योंकि ऑडिट में कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट्स रटे हुए होने चाहिए. मानो या ना मानो, रटे होने चाहिए ऑडिट के लैंग्वेज. आप उसके पॉइंट्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो आप रेगुलर लेक्चर से ले रहे हो, उसके बाद रटने पे ज़्यादा ध्यान दो, सेल्फ लर्न सेल्फ रीड पे ज़्यादा ध्यान दो। उससे आपको खुद से रिटेन पावर बढ़ेगा। आप खुद से क्वेश्चन देखो, उसके आंसर खुद से करने का ट्राई करो। माइंड में ही सोचो, हाँ इसका ये पॉइंट हो सकता है, पहला पॉइंट ये हो सकता है, सेकंड पॉइंट ये हो सकता है, थर्ड पॉइंट ये हो सकता है। खुद से याद करो, हाँ चलो 5 पॉइंट में से थर्ड पॉइंट तो याद आ गया, फिर आंसर पे जम करो। एंड फिर देखो, हाँ आप 3 पॉइंट भी सही बोल रहे हो, इट्स ओके। 3 पॉइंट में आपको याद आ रहा है, इट इज़ वेरी नाइस। कुछ नहीं याद आने से अच्छा कुछ तो याद आ रहा है, तो आपको ऐसे करना है। ऐसे नहीं करना है कि बार बार मैराथन ही देख रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार। आप खुद से जब तक याद नहीं करोगे, खुद से मतलब खुद से आप अपना रिटेन पावर नहीं बढ़ाओ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पे जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको खुद से क्वेश्चन देख देख के फटाफट आंसर लिखना रहता है। खुद से सब कुछ करना होता है वहाँ पे। कोई आपको वैसा नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर नहीं याद आ रहा है तो बुक में जम कर गए, नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये करने के लिए आप एक बार ये करके देखो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। क्योंकि मैराथन, आई डोंट थिंक सो कि मैराथन में याद हो जाता है, वो एक दिन तक याद रहता है, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता। तो सेल्फ लर्न और सेल्फ रिटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ लेट मी कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।